मेरे आपके वो माशरे रेलवे के किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं नाउ। बाइक राइडिंग खेल, शौक या फिर कुछ और, किस तरह एक अल्ट्रा बाइक तैयार होती है और किस तरह रेसर रेस करते हैं और किन हालात और वाक़यात का इन रेसर्स को सामना करना पड़ता है, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। कहते हैं कि खेल और खिलाड़ी किसी भी मुआशरे का एक मुस्बत पहलू उजागर करते हैं। खेल यानी स्पोर्ट्स आपको फिट रखता है, आपके अंदर सेहतमंदाना सोच को परवान चढ़ाता है, आपके अंदर मुकाबले का रुझान पैदा करता है और आपको दूसरे लोगों से मुमताज करता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते हैं और अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ी के बारे में जुनून की हद तक इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं खेलों में एक खेल है कार रेसिंग और मोटर बाइक रेसिंग का। मगरबी मुमालिक में कार रेसिंग और मोटर बाइक रेसिंग के खेल और इन मुकाबलों को बहुत ज्यादा पजीराई हासिल है। वहाँ इन मुकाबलों को बाकायदा स्पॉन्सर किया जाता है और ये मुकाबले पूरे हिफाजती इक़दामात के तहत मुनक्किद किए जाते हैं। हमारे मुल्क में भी नौजवानों में बाइक रेसिंग का रुझान पिछले चंद बरसों में खासा परवान चढ़ा है। यहाँ पर नौजवान बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के आम सड़कों पर ट्रैफिक के बीचों बीच रेस लगाते हैं। वो रेस कम और जुआ और सट्टा ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर रेसों के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं और ये पैसे जीतने की ख्वाहिश में अक्सर लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और अगर बच जाएं तो उम्र भर की माजूरी इनका मुकद्दर होती है। कोई भी बाइक जो रेसिंग में इस्तेमाल होती है आम मोटर बाइक की तरह नहीं होती। इसमें रफ्तार बढ़ाने, पिकअप डबल करने और रेस में जितवाने के लिए इंजन और दीगर पुर्जों में रद्दो बदल किया जाता है और ये काम मैकेनिक हजरात चोरी छुपे करते हैं। टीम मैं हूं कौन ने सबसे पहले ऐसे मैकेनिक्स को ढूंढने का फैसला किया जो बाइक्स की ऑल्टरेशन करने में मशहूर थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी भाई नहीं होगी, जिस नाम बोलेगा वो कर देंगे भाई। भाई क्यों भगाने के लिए चाहिए, मुझे सेट करानी है भगाने के लिए। ये 2016 वो तो दिख रही है 2016 है। ठीक है, इसको जो है ना एक सिलेंडर करना तुम्हारा काम है, मुझे इसको भगानी है। कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर, एक मुझे पर्ची बना के दे दो जितना आएगा, कल मैं गाड़ी छोड़ जाऊँगा, उसके पैसे में दे जाऊँगा आपको। जो मैं काम इधर करता हूँ तो इधर से मैं आया हूँ करीब में, कल मैं जो है ना दूसरी गाड़ी भी लेके आऊँगा, फिर जो है ना आपके पास ये छोड़ के चले आऊँगा। मैं गाड़ी ऐसी बनानी है बम। बात यह है कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जो है नवंबर और दिसंबर में तकरीबन RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के 27 केसेस का इंदराज हुआ, जो कि पोस्टमार्टम था, जिनकी हलाकतें थी उनकी RTA की, और उसमें जो ज़ख्मी हुए कुछ, लेकिन ज़्यादातर सर्वाइव नहीं करते RTA में, हेड इंजरी हो जाती है या उनके सीने के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, जो कि टायरों के निशानात वगैरह मौजूद होते हैं। अब लास्ट टाइम हमने 2 RTA ऐसे दिसंबर में किए, जो कि एक 7 नंबर नाज़माबाद पुल पे हुआ था, तो उस पर बिल्कुल उसका क्रश इंजरी थी और स्कल सर की बिल्कुल क्रश इंजरी थी, और एक जो है बनारस पुल के ऊपर हुआ था, और दोनों यंग लड़के थे, 14 साल 16 साल। आपने देखा कि मशहूर ज़माना ऑल्ट्रेशन मैकेनिक रहमान किस तरह हमारे बेचैन नुमाइंदे को टाल रहा था ताकि उससे मनपसंद पैसे बटोर सके। उसके रिम वगैरह दोनों ये निकलेंगे इसके, ये बाकी तो बैंड ही होगा। मुझे बताओ कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर। अबे यार भाई नहीं होगी एक्सटेंडर, यार एक्सटेंडर नहीं होगी है। क्यों भाई एक्सटेंडर नहीं होगी, उसको रीजन काम करा ले, इसका रीजन पे करवा ले बस। एक सिलेंडर में क्या होगा इसमें? भाई एक्सटेंडर कौन जाएगा मार्केट में, चक्कर काटेगा, सामान करने का कौन आएगा, ये बढ़ा दे इतनी लंबी बड़ी भाई नहीं निकालता नहीं तो काम। मुझे तो यार मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना। मैं तो भाई तो पैसे दे रहा, मैं कब बोल रहा हूँ पैसे नहीं दे रहा, तो पैसे की बात नहीं है भाई, एक अंदर में ही नहीं करता गाड़ी ऐसी।
कार्बोरेटर उसको कुछ बोलेगा, कार्बोरेटर लगा दूंगा। अबे उसमें तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। मान लो इसका पिछला मरगाट निकलेगा, इसकी सीट वीट सारी नहीं डलवाओगे, सही है। उसके बाद जो है ना, इसको जो करना है इंजन को, तुम्हारा ही काम है इसको इंश्योरेंस देना। मुझे एक पर्चा बना के दे दोगे, इसमें भाई इतना खर्चा लग जाएगा। बोगी सामान भी आएगा। बोगी सामान भी आएगा। सामान क्या? बोगी माया रखती। सामान को आगे। हाँ, सामान क्या आएगा? कुछ कल आएगा ये कल कब आएगा तो हाथ का सामान सारा दिलवा दूंगा। बॉडी का खाली अगला मरगाड़ आएगा, खाली अगला लगाना, पिछला नहीं लगाना। साइड कवर दोनों निकालना। मुझे एक पर्ची में लिख के बना दो भाई, इतना खर्चा आएगा, मैं उसके रात को भी तुम्हें वो दे जाऊँगा। हेलो, हाँ चलो मैं आता हूँ। हाँ इसको मडगाड़ प्रीमियम का तूने आर्टिलिया का उसको लिख के नहीं, अपना उसका मुझे जो है ना गाड़ी भगानी है, मुझे शौक करना है किसी से। एक यार दोस्त ही है, उससे मेरी टसल है, मुझे उससे भगानी है। आपका वास्ते आपके पास आ पैसों की परवाह मत करो, वैसे जो बोलोगे पैसे आपको मिलेंगे। तो भाई हम ऐसा काम नहीं करते ना, पैसों वाली गाड़ी ये ना। जब तू काम करवाया कब गाड़ी खुलवाया बड़ा? गाड़ी आप कल खोल लो तो भाई तू कल जब आया कब कल की टन देखेंगे, खुलेगी तो गाड़ी बताऊँगा। ऐसे कुछ नहीं बोल सकता मैं भाई, गाड़ी फिट गाड़ी है। मुझे किसी ने एड्रेस दिया है याक्ताबाद से कि आप मेहमान भाई के पास चले जाओ, 5 नंबर से ऐसे अंदर आओगे, कैंची लगी हुई है, कैंची के पास आप आओगे तो आपको मिल जाएगा। किसी से भी पूछ लो 5 नंबर पे आगे रहमान की दुकान क्या है। इन्हें बनवाई है पहले तुम्हारे से गाड़ी, इन्हें पुल पे ही चलाई है। अब आपको एक और मशहूर ज़माना ऑल्ट्रेशन मैकेनिक चिंगारी उस्ताद से मिलवाते हैं, जिनका दावा है कि अगर उनसे बाइक ऑल्टर करवाई जाए तो वो उसमें ऐसी चिंगारियां भर देंगे कि उस बाइक को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। गाड़ी अल्टर करनी है, इधर आओ इससे बताओ क्या खर्चा आएगा? 30 से 35 हज़ार रुपये आएगा। इतना खर्चा? इसमें एरो डलेगा। क्या एरो डलेगा? और गाड़ी ऐसी हो जाएगी किसी से भी रेस लगा दो। मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ ऐसी ही। क्या नाम सुना है तो जब भी तो आऊँ आपके पास में। अच्छा, खाली 30,000 रुपये का एरो आता है। 30,000 रुपये का एरो आएगा? हेड वगैरह, हेड सिलेंडर तो सब कुछ उसी के अंदर आएगा, सब कुछ अंदर आएगा। तो मजदूरी क्या होगी फिर? 5,000 रुपये मजदूरी है। पूरी सेट करके दोगे? हाँ, पूरी सेट करके देंगे। अच्छा, पहले बनाई है आपने गाड़ी? पहले मैंने कितनी गाड़ियाँ बना के दी। अच्छा, सही भागती हैं, कोई पीछे तो नहीं आई कभी गाड़ी? कभी नहीं आई, कोई कंप्लेन नहीं आई। चिंगारी उस्ताद नाम तो सुना है आपका इतना मैंने। मैं काम ही ऐसा करता हूँ भाई, पैसे मुँह मांगे लेता हूँ। अच्छा, काम में ऐसा करता हूँ। हेड वगैरह, सिलेंडर वगैरह क्या क्या डलेगा इसमें? सिलेंडर डलेगा, हेड डलेगा। अच्छा, हेड डलेगा और सिलेंडर डलेगा बस। और बस मैं एक के पास गया तो उसने तो बोला था कि कुछ बहुत सारा सामान डलेगा इसके अंदर। कोई सामान नहीं डलेगा, चैन स्पॉकेट डलेगा। हाँ, और हेड सिलेंडर डलेगा बस। अच्छा, और कार्बोरेटर ये इसी पे लगाऊंगा। चिंगारी उस्ताद ज़माना शनास आदमी थे, जभी तो इनको पता था कि इन रेसों पर पैसे भी लगते हैं
और इसीलिए उन्होंने हमारे नुमाइंदे को बताई गई रकम कम करने से इनकार करते हुए कहा कि आप भी तो इस गाड़ी से लाखों रुपए कमाएंगे। देख लो यार, निकाल लो, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। मैं काम भी तो ऐसा करके दूंगा, आप 2-3 लाख रुपए तो आप कमाएंगे। गाड़ी की रेस लगाएंगे आप। 70,000 रुपए की रेस है। इंजन में बेसिक चेंज क्या करते हैं? बेसिक इंजन में पिस्टन होता है। पिस्टन चेंज कर देते हैं। 3 मरतबा गाड़ी रखी है, 3 दफा मौत के मुंह से आया। तो छोड़ा क्यों? शौक है। रेस की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक फ्री स्टाइल और दूसरी फेयर प्ले। फ्री स्टाइल के अंदर 7 रेस लगाने वाला आपको धक्का मार के गिरा सकता है, आपकी बाइक के आगे कोई चीज फेंक के उसको तबाह कर सकता है, जबकि फेयर प्ले के अंदर सिर्फ 2 रेसर्स साथ रेस लगाएंगे। बात यह है कि बता भाई, हमारे कराची में इतना ट्रैफिक है और मोटर बाइक्स वाले अक्सर आप देखें जिग जैग बना के चलते हैं, जैसे राइडर हो, बहुत ज़बरदस्त राइडर हो, फिर वो सबब बनता है एक्सीडेंट के उनके। नंबर 2 कि छोटी उम्र के लड़कों के पास मोटर बाइक ज़्यादातर है। अब ट्रैफिक पुलिस को कम से कम इतना तो चाहिए कि उनको तो रोकें, जो छोटी उम्र के मैंने अक्सर देखे 3-3 लड़के बिठा के चलाते हैं। और वो एक केस मैंने खुद यहाँ किया है कि लड़की स्कूल छोड़ने जा रहा है, छोटी उम्र का लड़का, और दोनों की एक्सपायर हो गई। हम इस वक्त मौजूद है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैक है बहुत बड़ा, और ये राइडरों के लिए जो है वो बहुत जाना और माना जाता है, और ये गेम ऑफ डेथ होता है। फ्री स्टाइल और फेयर 2 किस्म की रेस होती हैं। फ्री स्टाइल में ये होता है कि आप जो है अपने साथ जो पार्टनर आपके साथ राइड कर रहा है उसको आप धक्का दे दें, मार दें, कुछ भी कर दें, वो अलाउ होता है उसमें। और फेयर जो होती है वो साथ सिर्फ जीतने की जस्तुजू होती है, आप जीत सकते हैं। आइए अब आपको रेस के शौकीन और मौत का सामान करने वालों से मिलवाते हैं। इनसे मिलिए। इनका नाम तो वालिदैन ने कुछ और ही रखा होगा, लेकिन मौसूफ अब अपने आप को ऑल्टर उस्ताद कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये इतनी बाइक्स की ऑल्ट्रेशन कर चुके हैं कि अब इनका नाम ही ऑल्टर उस्ताद पड़ चुका है। मुझे ये बताएं कि इसमें और इसमें आपकी इस बाइक में अल्टर क्या हुआ है? अल्ट्रेशन होती क्या है, पहले ये बताएं। अल्टर होता है? कार्बोरेटर स्पॉकेट हो गया जैसे। नहीं, अल्टर होता क्या है? मतलब जेन्युइन गाड़ी जो कंपनी से निकली हुई है उसमें क्या चेंज करते हैं आप लोग? तो कार्बोरेटर डाल देते हैं और स्पॉकेट होते हैं। कार्बोरेटर स्पॉकेट और कार्बोरेटर स्पॉकेट और बड़ा कार्बोरेटर डाल दिया, स्पॉकेट डाल दिया, और थोड़ी पिक बढ़ जाता है। और जैसे पिस्टन हो गया, अच्छा, वाल हो गए। इसके अलावा इंजन में बेसिक चेंज क्या करते हैं? बेसिक इंजन में पिस्टन होता है, पिस्टन चेंज कर देते हैं। क्या स्विफ्ट का डाल देते हैं अपना? नहीं, बड़ा डाल देते हैं, कुछ भी जैसे थोड़ा बड़ा होता है, जेन्युइन से बड़ा। किस गाड़ी का डलता है? 4 व्हील में किस गाड़ी का पिस्टन जो नहीं होता? तकरीबन ये चाइना गाड़ी में होता है। चाइना गाड़ी में तकरीबन जल जाता है, जो बड़ा हो गया है SD 110 हो गया। अच्छा, और के बाद 100 का डाल देते हैं। अच्छा, पिक बढ़ाने के लिए 100 का डाल देते हैं। तो उसके लिए हेड भी दूसरा आता होगा? नहीं, उसी में कर देते, उसी में बोर हो जाता है, नया बोर हो जाता है। नया बोर। और इसके पिस्टन और वॉल भी चेंज करते हैं? वॉल वॉल बड़े डाल देते हैं? नहीं, वॉल वही होते हैं, कड़क कर देते हैं, कड़क कर देते हैं उसको, मतलब वो रनिंग में हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है, सही। इसका जो अपना जो पेट्रोल का एवरेज है वो बिल्कुल फुल कर देते हैं। हाँ, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, 100% हो जाता है वो, तो गाड़ी भागती है। बेसिक चेंज ये होता है। ये 125 है आपके पास, यही है जी? इसमें ही चेंज है। बाइक की ऑल्ट्रेशन से लेकर रेस लगाने के कवानीन और ज़ाब्तों तक हर चीज गोया एक साइंस की तरह है। एक नॉर्मल बाइक की ऑल्ट्रेशन पर लाख रुपए भी खर्चा कर देना इन लोगों के लिए शायद आम सी बात है, और इस पर मुस्तदाद ये कि जान के खतरे के बावजूद इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये है चार्जर। मुझे अब एक बात बताएं, इसमें बेसिक चेंज क्या करते हैं हम लोग? इसमें जो चीज़ डालना चाहे, पिस्टन पर डालना चाहे पिस्टन डाल देते हैं। सही है, स्पॉकेट है, कार्बोरेटर है, इसका SD डाल देते हैं। SD अच्छा, चिंची अच्छा का। तो ये सिटी का हेड चेंज होता है? हेड चेंज होता है, वाल चेंज होता है। वाल चेंज होता है, हाँ। हेड उतना ही रहता है? हेड विथ नहीं रहता है। अच्छा, कार्बोरेटर कौन सा डाल देते हैं? कार्बोरेटर 125 का। 125 का? CD के अंदर 125 का कार्बोरेटर डाल देते हैं। हाँ। तो ये
ओरिजिनल जो होता है, ओरिजिनल फिटेड जो होता है, वो सब चीज़ें निकाल देते हैं। सब वो निकाल के और रखते ये हैं। जो इस पॉकेट निकाल देते हैं साइड, किससे निकाले जाते हैं? ये बड़े होते हैं, छोटे छोटे डाले जाते हैं। नहीं, साइड कवर निकाल देते हैं और ये हवा कटती है इससे। हवा कटती है, हाँ। इस चक्कर में निकालते हैं। ये हवा कटती है, कम होती है हवा। तो मतलब गाड़ी जितनी हल्की होगी गाड़ी उतनी चलेगी, उतनी तेज भागेगी। हाँ। इसमें 70 के अंदर ये चेंज होता है। 70 के अंदर। इसके अलावा क्या चेंज करते हैं? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें है, वेट है, कार्बोरेटर है और बक्सा है, करंट भी होता है, काफ़ी सामान होता है। काफ़ी सामान होता है। हाँ। ये दो उस्ताद हैं और ये जब लड़ती हैं जो बाइकें, तो वो बाद सम टाइम जो होता है फ्री स्टाइल भी होता है और फेयर भी होता है। मैं आपको मिलाऊं, बहुत सारे राइडर हैं। ये हैं नाम CM के रिजी राइडर। हाँ, CM के क्या? रिजी राइडर। रिजी, ये है रिजी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जितने आपको दिख रहे हैं पतले दुबले से, ये इनके रॉड डली हुई है। रॉड डली हुई है? जी डली हुई। कब? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। कहाँ बाइक लगी थी आप? इसी रोड पर। इसी रोड पे? किससे लगी थी? रक्षे में लगी थी। रक्षे में? अच्छा, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? रॉड कौन सी टांग में लगी हुई है? इस वाली में? इस वाली टांग। इस वाली में रॉड में? कितनी बड़ी रॉड है? यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक। शर्ट कितने की थी? 25,000 रुपये की। 25,000 रुपये की शर्ट। फेयर थी? फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल थी। तो पार्टनर ने गिराया था? नहीं, खुद गिरे थे? खुद लग गई थी आगे? रक्षा टर्न कर दिया था आगे से कॉर्नर पे से। रक्षे ने टर्न मार लिया था। अच्छा, तो उसके बाद उठा के कौन लेके गया? यार दोस्त। यार दोस्त। अच्छा उस्ताद, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो आप लोग जब ये गाड़ी लड़ती है और आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं ये कहूँगा क्योंकि ये गेम ऑफ डेथ है, नहीं करना चाहिए। कोई ट्रैक व्रैक कोई ऐसी चीज़ ज़रूर नहीं चाहिए इन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि शौक़ है, शौक़ का कोई मोल नहीं होता, लेकिन इसको तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस शौक़ का टैलेंट है और मुख्तलिफ़ ट्रैक्स होते हैं गाड़ियों के लिए, और ये ट्रैक इस्तेमाल हो सकता है। बलूचिस्तान जीप रैली होती है, बड़ी सेफ़ होती है, तो इस तरह का ट्रैक होना चाहिए इन नौजवानों के लिए। लेकिन इस तरह से जो ये राइड होता है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इसमें लातादाद जानें जो हैं वो चली जाती हैं और जानो माल का ज़िया होता है। लाखों रुपए की गाड़ियाँ बनवा लेते हैं सिर्फ शौक़ में। 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 5,000 रुपये से शर्त स्टार्ट होती है। ऐसे ही होता है? बैट जो स्टार्ट होती है वो 5,000 रुपये से होती है और लाखों रुपये तक भी चली जा सकती है। 50,000 की होती है, 60,000 की, 70,000, लाख रुपये तक की भी शर्त होती है। लेकिन कहूँगा सिर्फ इतना, ये दोनों उस्ताद हैं और इनके सामने मैं इतना ही कहूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे नज़र रखें और ये शौक़ ना करने दें, और अगर वो करते हैं तो बराए मेहरबानी मना करें, क्योंकि ये मौत का गेम है। आप मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हो, डर लगता है? डर नहीं है, शौक़ करते हैं, डर थोड़ी लगता है। नहीं, अगर ये जैसे मोल नहीं है, शौक़ का कोई मोल नहीं है। शौक़ का कोई मोल नहीं है। अच्छा, ये दो हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये दो हैं। हाँ भाई, क्या भाई? देखें, वो असल में शक्लें आएंगी इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे लोग, और मैंने ये कमिटमेंट किया था कि मैं बहुत कम। गवर्नमेंट को चाहिए राइडर्स के लिए एक ट्रैक बना दें। अच्छा, इनका नाम क्या है? 75 उस्ताद। ये सारे ये देखें, ये 75 उस्ताद हैं। ये सारे उस्ताद हैं, कोई ना कोई चार्जर है, कोई अल्टर उस्ताद है, कुछ ना कुछ है, अपने अपने तौर पे कोई ना कोई है। इस लड़के का ये कहना कि ये 3 बार एक्सीडेंट में बच गया है और फिर भी अपना शौक पूरा कर रहा है, ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। मौत तो बहरहाल सभी को आनी है, लेकिन इस तरह की रेस में जान की बाजी हार देना खुदकुशी से कम नहीं। इस नौजवान को अपना नहीं तो अपने माँ बाप का ही ख्याल करना चाहिए, जिनका सहारा बनने के बजाय ये खुदकुशी जैसा खेल खेलने पर हमा वक्त तैयार है। कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी गाड़ी लगी? 3 मरतबा गाड़ी रखी है, 3 दफ़ा मौत के मुंह से आया हूँ। तो छोड़ा क्यों नहीं? शौक है। ये देखिए कितनी जुस्तजू है और कितना पैसे लेके, जी मैं 3 दफ़ा मौत के मुंह से आया हूँ। कभी शर्मिंदगी हुई? नहीं हुई। वालिदैन? वो तो क्यों नहीं होंगे? नहीं, वालिदैन को वो होता है ना अपने औलाद के लिए, वो तो मना करते हैं। तो क्यों करते हो? शौक है हमारा। कोई काम करते हैं? जी। जॉब क्या करते हो? कढ़ाई का काम करता हूँ। कढ़ाई का काम करते हो, सारा पैसा गाड़ी में लगा देते हो? हाँ। शादीशुदा? नहीं, कमा रहा हूँ। शादीशुदा नहीं है, कमा रहे हैं, लेकिन सारा पैसा जो कढ़ाई का, कार चोरी का काम करते हैं, तो वो तमाम पैसा इसमें लगता है। गाड़ी की मालियत कितनी है अभी? गाड़ी की मालियत कितनी है वाली इस पे बैठे हुए? कितना खर्चा हुआ हुआ इसमें? कितने पैसे की है? इसमें 5,000 रुपये उस्ताद को दिए, 44,000 रुपये की निकलवाई है ये। और इसमें अल्टर क्या हुआ हुआ है? इसमें हेड उतरा हुआ है। हेड उतरा हुआ है? फुल अल्टर बता दो।
फुल अल्टर कितनी है, मतलब कितनी अल्टर है? कितनी अल्टर है इसमें? 70 अपनी गैसिंग है ये। 70 अपनी गैसिंग है ये। 70 अपनी गैसिंग में, मतलब कोई ज़्यादा अल्टर नहीं है। हाँ, अल्टर है, अल्टर है, अल्टर है, लेकिन ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है। अच्छा, ये इसका पेट्रोल एवरेज बढ़ाया हुआ? कुछ नहीं, ज़्यादा अल्टर नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, हीरो के कार्बोरेटर पे सेट हुई है ये। हीरो की कार्बोरेटर पे? कभी मौत के मुंह से वापस आए हो? कभी ऐसा हुआ डर लगा हो? दो दरिया पे बैरियल के नीचे घुस गया था, वहाँ से निकल के वापसी आ गया, तो फिर ये तो रोड है। 2 दरिया के अंदर, बैरियर के अंदर घुस गए थे? बैरियल लगा हुआ होता है ट्रैक बिल्कुल लगा होता है। उस ट्रैक पे बैरियल के नीचे घुस गया था, लेटे हुए जा रहा था। लेट के जा रहे थे? यहाँ हड्डियों पे बैरियल लगा था, मुंह से खून आ रहा था। फिर अच्छा, बाइक उठा के कैसे भागते हैं सब पार्टनर, ये क्या होता है? यही तो क्वालिटी है, जो साथ छोड़ के भाग गया वो बकरी है। अच्छा, जो नहीं भागा वो नर है। नर है। ये बड़ी, ये देखें आप जरा, ये आप चेक करें हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाओ कि खुदा न खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, बंदा एक्सपायर हो जाता है, बंदे को उठाते हैं और गायब हो जाते हैं, क्या होता है ये? क्या होता है, जो पीछे से आ रहे हैं वो उसको उठाएंगे अपने बंदे को, जो उनके साथ होंगे वो चले जाएंगे। और बाइक भी गायब कर देते 2 मिनट में, फटाफट, हाथ के हाथ। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद इस चीज़ का तशम्दीद गवाह हूँ। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ और मुझे बाइक राइडरों ने मारा, मेरी बाइक को हिट किया, मैं गिरा, 10 से 15 बाइक राइडर थे और 5 मिनट के अंदर वो तमाम बाइक राइडर्स गायब हो गए और मैं अकेला वहीं रोड पे था। और मैं खुद गया हूँ क्लिनिक, मैंने इंजेक्शन लगाया, मेडिसिन वगैरह ली। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि वाकई ऐसा होता है कि ये राइडर्स आते हैं, वो गायब हो जाते हैं। मैं चेकअप मारने ही गया था भाई से, दोबारा एक चेकअप? हाँ। चेकअप क्या होता है ये? चेकअप गाड़ियाँ चेक करते हैं। गाड़ियाँ चेक करते हैं? गाड़ियाँ चेक करते हैं, गाड़ी किसकी अच्छी चल रही है, किसकी कितनी गाड़ी बाहर है। लेट के चलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइटने में फ्री स्टाइल भी कहते हैं। जैसे तुम लेट हो गए, सीसो मार रहे हो। सीसो क्या होता है ये? सीसो कट मारना सीसो कहते हैं। अच्छा। हाँ, किसी हवा पे चलोगे तो किसी हवा पकड़ ली तुमने, उसकी हवा पे हो फिर तुम। फ्री स्टाइल रेस नहीं, मौत का सामान है। इस रेस से पहले बाकायदा कागजी कार्रवाई होती है, जिसमें मौत होने की सूरत में भी आप किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। रेस में शर्तें क्या होती हैं? रेस में काफ़ी सारी शर्तें होती है, जिस चीज़ की तुम लगाओ, बाकी तो पैसों की भागती है। पैसों के अलावा क्या होता है? पैसों के अलावा जितनी जो लगाना चाहे, मोबाइल लगा दे, कुछ भी लगाना चाहे, बाइक लगा दे। वो टसल में होगा बिला फालतू, जब किसी के कोई उसको साइड मारेगा तो फिर दूसरा राइडर आके किसी और को साइड मारेगा। अच्छा। जब होगा ऐसे खामा पिली किसी को नहीं मारता, कोई नहीं मारता। फ्री स्टाइल में इस तरह होता है कि आप स्टाइल में, हाँ ऐसा होता है। जैसे अब फ्री स्टाइल है, फ्री राइडर का पर्चा बनता है, फ्री स्टाइल का पर्चा बनता है, दोनों राइडरों के साइन होते हैं, सब लिखा हुआ होता है मौत जिंदगी का उसमें। राइडर की अगर मर गए तो अपना, जिंदगी रही तो अपनी। तो बाइक की भी शर्त होती है कोई? बाइक की भी होती है, या बाइक अपनी तू छोड़ जाइए या मैं छोड़ जाऊंगा, दोनों में से कोई एक चीज। मौत के इस खेल में कई लोग उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। कई लोगों की माजूरी इस नौयत की है कि वो ना तो जिंदों में शुमार होते हैं और ना ही मुर्दों में। ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं और ना ही खुद खा पी सकते हैं। हर वक्त किसी ना किसी के मोहताज हैं और इस तरह वालिदैन और दीगर अहले खाना के लिए सारी उम्र का एक रोग बन गए हैं। ज़्यादातर टसल में होती है, जैसे एक दूसरे से टसल हो जाती है तो फ्री स्टाइल ज़्यादातर जब भागती है। फ्री स्टाइल इसलिए होता है कि एक दूसरे से टसल होती है, बदला ले सके। हाँ, बदला ले सके, बाहर निकल। हाँ, वैसे तकरीबन फेयर होती है, क्योंकि हर किसी को शौक करना होता है, शौक है, ज़्यादातर शौक के मुख से। तो उस्ताद मुझे ये नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि ये जी गलत है, गेम ऑफ डेथ है? हाँ, गलत का गेम इसके, क्योंकि ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं और आम शहरियों की वजह से होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक होती है और इस वजह से ओवरटेक करने में किसी चीज़ में घुस गया, ट्रक है, कार है, आगे कोई जा रहा है तो रुक जाए, रश देख के हर तकरीबन रुक जाते लोग देखने, पीछे से उनको पता नहीं गाड़ी आ रही है, वो तो ओवर स्पीड होती है, एकदम रोक नहीं सकते, ओवर कंट्रोल होती है। तो इसलिए चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो अलग एक ट्रैक बना के दे सकती है, जो हर कोई अपना शौक करना चाहता है। शौक तो कोई भी होता है, शौक तो है, शौक का कोई मोल नहीं ना, हम कहते हैं कि ना शौक आप खत्म करें, लेकिन ये जो रोड के ऊपर जो इस तरह रोड पे नहीं करना, आए दिन जो नौजवान जो है, क्योंकि मैं वहाँ पे भी गया अब्बासी शहीद, तो बाकायदा वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक शख्स अपॉइंट है इस बात के लिए कि वो रोड एक्सीडेंट को सिर्फ काउंट करेगा इस तरह की। तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को एक अलग से उनको ट्रैक बना के दे दें, छोटा अलग से ट्रैक बना के दें। और जब तक ट्रैक ना बने तो आप इसी पे लड़ाई, किसी को आप मना नहीं कर सकते। माँ बाप उनको गाड़ियाँ दिलाते क्यों हैं? पैसे भी देते हैं बनाने के लिए पैसे भी देते हैं। हर बात है, वो घर से आप जो बनाते हैं एक गाड़ी पे कम से कम कितना लगाया हुआ अब तक आपने? तो
जैसे मैं अगर आया हूँ और मुझसे कितना लगवा सकते हैं गाड़ी के ऊपर? गाड़ी पे लगाने वाले लाख रुपए भी लगते हैं। लाखों रुपए भी लगा सकता है, 50,000 भी लगा सकता है। एक ही गाड़ी पे? एक गाड़ी पे सारा चेंज हो जाएगा सब कुछ? तकरीबन चेंज हो तो सकता गाड़ी तो उड़ रही होगी फिर? है। ज़ाहिर बात है उड़ेगी। उड़ेगी तो ऐसा बना के दो। ज़ाहिर बात है, अगर आप बना के ना दें तो शायद ना उड़े। तो ज़ाहिर अब हम नहीं बनाए, कोई और बनाएगा, बनवाएगा तो सही ना, बनवाएगा जरूर। तो ज़ाहिर बात मैकेनिक थोड़ी जाता है, जाओ तुम रेस भगाओ जो कुछ करो, हर किसी के अपने क्या है कि मैकेनिक जो है बना के अपने नाम से राइड करवाते हैं कि जी फलाने उस्ताद। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हर इलाके में चले, दो बच्चे आपस में फड्डा कर रहे हैं, लड़ लें, तो बोल ले चल मेरे से गाड़ी भगा रहे, तो ज़ाहिर बात है वो भी अपने साथ से बनवाएगा, वो भी बनवाएगा। समझे? नाम तो जरूर लेगा ना, उस्ताद का नाम जरूर लेगा। मैंने इससे बनवाई है, मेरी गाड़ी ये जीती है, इस उस्ताद ने बनवाई है। फिर जो उसके सारे शंटू, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पीरी मुरीदी का चक्कर है कि एक उस्ताद है, अल्टर उस्ताद, चार्जर उस्ताद, इनके जो मुरीद हैं ये सारे, अपना शौक होता है, सारे मुरीद हैं, ये सारे मुरीद हैं इनके। लड़कों के अपने शौक होते हैं। कोई मैकेनिक थोड़ी बोलेगा आओ मेरे पास, आओ फटाफट आओ, मैं तुम्हें अल्टर कर रेस भगाओ। हर किसी अपने इलाके के शौक होते हैं। अगर कोई भी नहीं बनाएगा तो जो ना खुद कर लें, खुद कारबेटर आजकल तो खुद घर में बना लेते हैं। अच्छा, हाँ, खुद कारबेटर लगाया, रेसे भगा रहे। चेकिंग किस तरह करते हैं? चेकिंग तरह मुझे बताएं, चेक किस तरह करते हैं? चेक क्या होता है इसमें? चेक क्या होता है भाई? चेक करके दिखाओ गाड़ी के चेक किस तरह होती है। ऊपर होता है, अगर मिसिंग नहीं कर रही तो सही है। हाँ, नहीं बताया हमें, इसके मरने के बाद पता चला ये बात कि राइडर था, इसने राइडर जीती हैं, 2-3 जिताई हैं। अच्छा, अपनी जाती बाइक? नहीं, जाती बाइक। डर की वजह से इसको बाइक नहीं दिलाई थी, अपने अम्मा के पास रोता था। टीम मेहुकॉन ने एक ऐसी फैमिली से भी राब्ता किया जिनका नौजवान बेटा इसी बाइक राइडिंग के खूनी खेल में जान की बाजी हार गया और बूढ़े माँ बाप को अपनी तस्वीर के साथ बाकी जिंदगी गुजारने का दुख दे गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरसलान। एक नौजवान थे, उम्र जो थी 18 के करीब हो जाती, हुई नहीं थी। 17 साल के थे, 18 के पूरे हुए नहीं थे। रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और किस तरह हुई, इनकी वालिदा हैं, वालिद साहब हैं, इनसे पूछते हैं। तो ये अरसलान जो था जी, ये मैकेनिक भी था? जी, मैकेनिक था। अच्छा, कितने अरसे से कर रहा था काम? अरसे बचपन से किया है उसने काम। जी, छोटे से लगे हुए दोनों भाई। बचपन पढ़ाया नहीं आपने? पढ़ाया था, स्कूल में डाला था, 5वीं में उसने छोड़ दिया कि मम्मा तुम बहुत काम करती हो, अब मैं नहीं देख सकता। बड़ा हो चुका था वो, तकरीबन 11-12 साल का हो चुका था। उसने कहा नहीं, मैं मैकेनिक का काम जानता हूँ तो मैं अपना ठिया खोल लेता हूँ। अच्छा, ठिया अपना था? जी। तो बस ठिया खोले हुए 1.5 महीना ही तो हुआ था, 1.5 माह हुआ था बस काम खोले हुए। आपको अम्मा ये पता था कि ये राइडर भी है? नहीं, ये नहीं पता था हमें। नहीं पता था? नहीं। कभी किसी दोस्तों ने नहीं बताया उसको? नहीं बताया हमें। इसके मरने के बाद पता चला ये बात कि राइडर था, इसने राइडर जीती हैं, 2-3 जिताई हैं। 2-3 जिताई भी हैं? जी, अब किसको जिताई है ये भी हमें नहीं मालूम। तो ये तो बहुत ज़्यादा हमने, क्योंकि इससे पहले आपसे बात करने से पहले बहुत सारे चीज़ें हमने रिकॉर्ड की हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि ये तो मौत का खेल कहलाया जाता है, कि इसमें तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल होता है। अपनी बाइक भी नहीं थी हमारी। अच्छा, अपनी जाती बाइक भी नहीं? जाती बाइक। डर की वजह से इसको बाइक नहीं दिलाई थी, अपने अम्मा के पास रोता था। अच्छा, मैं इसको मना करता था, मैंने कि इसको बाइक नहीं दिलाना, इसलिए बाइक नहीं दिलाई। लेकिन किसी और की बाइक पे उसने रेस करता था? हाँ जी, किसी और की बाइकों पे ही रेस करता था ना। और उसको अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया था कि जो वो गाड़ियाँ जो उसके हाथ की अब तक बनी हुई है ना, वो नहीं बना सकता कोई नहीं बना सकता। नहीं, उसके फाल्ट ही नहीं ढूंढ पाता है आज तक। वो इतना मैकेनिक था, अल्लाह ने उसको एक ऐसी चीज़ दी हुई थी। मतलब अच्छी अल्ट्रेशन कर लेता था? जी, अल्ट्रेशन अच्छी कर लेता था। और बहुत ही यंग सा था। तस्वीर ये है, अरसलान बहुत छोटा सा है और ओरिजिनल वो है, एक और है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सी उम्र थी और इस तरह होना चाहिए था। लेकिन तो अम्मा डेथ की बात पता चला कि राइडर था? इससे पहले कभी भी आपको कभी कोई अंदाजा नहीं हुआ हमें, बस उसके बाद हमें पता चला। मैकेनिक था तो मैकेनिक तो बाइक चलाते हैं। जी। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आगे कंप्लेन की कि रफ चलाते हैं बहुत? नहीं, सब लोग कहते थे, बहुत से लोगों ने बताया था, तो मैंने उन्हें डांटा भी था, उनके वालिद ने मारा भी था उनको कि ना ऐसा काम नहीं करो। उसने तौबा की थी कि आइंदा नहीं चलाऊंगा। अच्छा जी।
तो फिर उसके बाद उन्होंने नहीं की है राइटरी ना। तो ये आपको पता है कि किन से रेस लगाता था? कभी वो उसकी डेथ पे आए थे या उससे पहले कभी मुलाकात? उन लोगों से वो आए ज़रूर थे, पर उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, ना वो दोबारा आए। ना कोई आया उनमें से? नहीं, दोबारा कोई भी नहीं आया। आपके बच्चे कितने टोटल? मेरे 9 बच्चे हैं टोटल। उससे छोटा कोई भाई या बड़ा? उससे छोटा भाई है जो कि अभी काम पे गया हुआ, वो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि आज ही उसको लगाया कंपनी में मैंने। सही जी। तो आपने इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद अगर आप समझती थी तो कुछ और मतलब उसको पढ़ाने की कोशिश कर लेती? बहुत कोशिश की थी मैंने प्राइवेट भी डाला था, अपने पेट काट के फाके कर के इन लोगों को मैंने लिटिल बर्ड स्कूल है उसमें डाला था उसको, फिर काले स्कूल में पढ़ाया था। उसकी टीचर बहुत अच्छा तारीफ़ करती थी उसके लिए, बहुत फर्मा बरदार था टीचर का भी। मतलब बस पता नहीं कैसे बच्चों के कैसे लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई और उसने ये राइटरी सीखी। सर आपको माशाल्लाह से बाहर मतलब ये अम्मा तो नहीं घूमती होंगी, जाहिर सी बात है, इनको इतनी मालूमात भी नहीं होगी। आपके इल्म में था कि ये इस तरह की कोई रेस वगैरह होती है? कोई हमने कभी देखा ही नहीं। वो कभी नहीं देखा? नहीं। कभी इसकी दुकान मतलब जो ठिया था इसकी दुकान जो थी इसके पास कभी जाना हुआ, किसी ने कंप्लेन की हो आपसे? नहीं, किसी ने कंप्लेन नहीं की। ये दुकानदार बोलते थे ना कि इसके लड़के को समझाओ, ये बाइक बहुत उल्टी सीधी चलाता है। अच्छा, तेज चलाता है? तेज चलाता है। तो कभी आपने फिर मैंने उसको मारा भी था। कभी आपने आँख से देखा आपने? नहीं, मैंने आँखों से नहीं देखा। आँखों से नहीं देखा, लेकिन जब डेथ हो गई उसके बाद लोगों ने आपको बताया? तो ये सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारा कि पता नहीं था वालिदैन को भी, और ऐसे लातादाद वालिदैन हैं। और हमने जितना भी इस प्रोग्राम के अंदर चीज़ें शामिल की और जितनी भी रिसर्च की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऑन द रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें हमें यही समझ में आई कि छोटे छोटे लड़के वालिदैन बाइक्स दे देते हैं, फिर ये या तो ख़ुद ऑल्ट्रेशन करवाते हैं या कुछ ऐसे मकैनिक हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको रॉकेट बना देते हैं। रॉकेट से मतलब कि उसमें इतनी चीज़ें ऐड कर देते हैं कि वो अगर CD है तो 1:5 जैसी हो जाएगी, और जो 1:5 है वो 200 तक हो जाएगी। और ये इस तरह जाती है कि बुलेट से ज़्यादा तेज़, और इसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है। सबसे ज़्यादा हेड इंजरी होती है, ये हमारे MLO साहब ने भी बताया था हमें कि हेड इंजरी सबसे ज़्यादा होती है। तो बराए मेहरबानी अरसलान हो, बाबू 70 हो, या इससे बड़े बड़े नाम या कोई और भी हो, तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करें और नज़र रखें कि वो उनकी एक्टिविटी क्या है। और बराए मेहरबानी अंडर 18 और अंडर एज को तो कभी भी बाइक ना दें। और लाहौर के अंदर बहुत अच्छा इक़दाम किया गया था, सुनने में आया था कि वहाँ पे जो अगर कोई राइडर है और तो वो राइडर पकड़ा जाएगा तो वो जिस मैकेनिक ने वो बाइक बनाई है उसको ही पकड़ लिया जाएगा, और बाकायदा जुर्माना है और सज़ा भी है। तो इस तरह का कोई ट्रैक, कोई इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए अगर ये शौक़ है, क्योंकि ये शौक़ तो वैसे अगर रोडों पे किया जाएगा तो ये मौत का गेम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो RTA की 100% में से तकरीबन 20% तो ज़ख्मी होते हैं ऐसे हल्के से, लेकिन 80% एक्सपायरीज होती हैं ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विथ मोटरसाइकिल, क्योंकि उसमें कोई चांस नहीं होता है राइडर का बचने का। वो या तो गाड़ी उसके सर पे चली जाती है या उसके सीने पे चली जाती है। बड़ी उम्र का कोई जवान चला रहा है साइकिल मोटर बाइक, तो उसको चाहिए कि सेफ्टी मेजर ज़रूर अपनाएं, कम से कम हेलमेट तो पहने अपने सर के ऊपर। और इसके अलावा फैमिली के साथ जो जाते हैं उनको चाहिए कि ट्रैफिक कानून का जहाँ रुकना है रुकें, और गाड़ी हमेशा मोटरसाइकिल हमेशा एक साइड पे चलाई जाती है, ना कि सेंटर में चलाई जाती है। तो ये थोड़ी ट्रैफिक कानून पे अमल करेंगे तो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया जाएगा। आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह चंद पैसों के एवज रेस की जाती है और कीमती जानों का ज़िया होता है और परेशानी अलग होती है। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अंडर एज बच्चों को बिल्कुल भी बाइक्स ना दें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह की